जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संकट चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अखंड सौभाग्य और संतान सुख की मंगल कामना करते हुए हम सुनेंगे ज्येष्ठ संकट चौथ की कथा। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी और माता पार्वती, जिन्हें चौथ माता के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और रात को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा करने से हमें अखंड सौभाग्य एवं संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है एवं हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मेरी सभी बहनों से निवेदन है कि कथा सुनने से पहले चौथ माता की जय एवं भगवान गणेश के जय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही श्याम सखी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बोलो गणपति जी महाराज की जय। जय हो चौथ माता की जय। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकार की पत्नी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं भी संकट चौथ का व्रत अवश्य करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि यदि मेरे लड़का हो जाए तभी मैं संकट चौथ का व्रत करूंगी। कुछ दिन बाद गणेश भगवान की कृपा से उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, यदि मेरे बेटे का भी विवाह हो जाए मैं तभी संकट चौथ का व्रत करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने संकट चौथ का व्रत नहीं किया। इस कारण चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे परंतु वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वे अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। ये बात सुनकर लड़की जब घर आई उसके बाद वे धीरे धीरे सूंघ कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, अर्थात उसने संकट चौथ का व्रत करने के लिए कहा था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने संकट चौथ का व्रत रखूंगी ऐसा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तभी मैं अब पक्का संकट चौथ का व्रत करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने पूरे मन के साथ संकट चौथ का व्रत किया
और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा और बहू घर आ गए, जिससे हमेशा के लिए अब मैं संकट चौथ का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने संकट चौथ के व्रत को रखना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे और बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो संकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय।